देश की आजादी का सबसे बड़ा उत्सव और हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, जिसके लिए देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इस साल भारत अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। ये दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन होता है, जिस दिन हम गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। मगर क्या आप अपने नेशनल फ्लैग के बारे में ये बातें जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो वीडियो देखिए। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आपको याद दिला दूं, सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फैक्ट नंबर 1 में जान लीजिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर आखिर क्या रूल्स हैं, क्या नियम है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन दोनों के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले उसे बांधकर खंबे के पास रखा जाता है। जब प्रधानमंत्री, याद रहे, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए डोरी खींचते हैं तो पहले तिरंगा ऊपर उठता है और फिर फहराता है। इसे ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर झंडा फहराने से पहले उसे बांधकर पोल के ऊपर बांध दिया जाता है। जब राष्ट्रपति, ध्यान रहे, रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति डोरी खींचते हैं तो वो फहरने लगता है। इसे झंडा बंधन या झंडा फहराना, अनफर्लिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। आप सभी जानते हैं कि हमारा तिरंगा 4 रंगों से मिलकर बना है। केसरी सबसे ऊपर, जो साहस, त्याग, वीरता, त्याग की भावना का प्रतीक है। ये ज्ञान और क्रिया दोनों को दर्शाता है। बीच में शांति का प्रतीक दिखाता सफेद रंग और विकास, कृषि, आशा को दर्शाता है हरा रंग, जो नीचे होता है। बीच में नीला अशोक चक्र। मगर क्या आपको पता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां या स्पोक्स हैं? 24 तीलियां हैं। और इसका मतलब क्या है? ये चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। धर्म चक्र का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध ने अपने बहुत सारे प्रवचनों में अविद्या से दुख तक 12 अवस्थाएं और दुख से निर्वाण यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की 12 अवस्थाएं बताई हैं। इसीलिए ये गिनती में 24 है। क्या आपको पता है कि देश में सिर्फ एक ही जगह तिरंगा बन सकता है? जानिए उस जगह के बारे में फैक्ट नंबर 3 में। कर्नाटक में हुबली शहर के बेंगेरी इलाके में बना कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ तिरंगा बनाता है। KKGSS, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से सर्टिफाइड देश की एकमात्र ऑथोराइज्ड नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यानी केवल इसी यूनिट को देश में ऑफिशियल तौर पर तिरंगा बनाने का अधिकार हासिल है। इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। इस संघ की शुरुआत नवंबर 1957 में हुई थी और 1982 से इसने खादी बनाना शुरू किया। 2005 से 6 में इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से सर्टिफिकेशन मिला और इसने तिरंगा बनाना शुरू किया। देश में जहां भी ऑफिशियल रूप से तिरंगे का इस्तेमाल होता है, वहां इसी संघ से झंडे की सप्लाई की जाती है। कोई भी ऑर्डर देकर यहां से तिरंगा खरीद सकते हैं। देश के अलग अलग जगह के लिए झंडे का आकार अलग अलग होता है। आइए जानिए इसके बारे में फैक्ट नंबर 4 में। सबसे छोटा 6/4 इंच का तिरंगा मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में टेबल पर रखने के लिए बनाया जाता है। वीवीआईपी कारों के लिए इसका आकार 9/6 इंच होता है। राष्ट्रपति के वीवीआईपी एयरक्राफ्ट और ट्रेन के लिए तिरंगे का आकार 18/12 इंच तय किया गया है। कमरों में क्रॉस बार पर दिखने वाले झंडे 3/2 फुट के होते हैं। बहुत छोटी पब्लिक इमारत पर लगने वाले झंडे 5.5/3 फुट के होते हैं। शहीद सैनिकों को पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे का आकार 6/4 फुट होता है। संसद भवन और मध्यम साइज वाली सरकारी इमारतों के लिए इसका साइज 9/6 फुट रहता है। गन कैरियज, लाल किले और राष्ट्रपति भवन के लिए 12/8 फुट का तिरंगा यूज होता है। बहुत बड़ी सरकारी इमारत के लिए तिरंगे का आकार 21/14 फुट तय किया गया है। फैक्ट नंबर 5 यानी कि आखिरी फैक्ट में जानिए आखिर कैसे बना हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज की स्टडी की, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया। उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में
थोड़ा फर्क है। तब तिरंगे में लाल, हरा और सफेद रंग हुआ करता था, वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें बीच में जगह दी गई थी। लेकिन 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद लाल रंग को हटाकर इसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया। भारत का मान बढ़ाने वाले तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वेंकैया आंध्र के मछली पत्तनम के पास एक गांव में रहते थे। 19 साल की उम्र में वेंकैया ब्रिटिश आर्मी के सेना नायक बन गए। बाद में साउथ अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और इस मुलाकात के बाद उनमें चेंजेस आए और वो स्वदेश वापस आ गए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जब उन्होंने तिरंगे का निर्माण किया तो पिंगली वेंकैया की उम्र 45 साल थी। तिरंगे को भारतीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिलने में करीब 45 साल लग गए। चरखे की जगह अशोक चक्र को ध्वज में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपना लिया गया। उसके बाद इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाता है। अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।